हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2016 में बनी एक हॉलीवुड मूवी डोंट ब्रीथ के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर खींच कर कहीं ले जा रहा है। अब हमें इस घटना के कुछ समय पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर 3 दोस्त एलेक्स, रॉकी और मनी एक घर में चोरी करने जाते हैं। उस घर के कीमती सामानों को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन भागने से पहले एलेक्स उस घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि चोर खिड़की से होकर अंदर आए थे, जबकि उसके पास उस घर की डुप्लीकेट चाबी थी। अब जब एलेक्स अपने घर पहुंचता है तो उस घर की डुप्लीकेट चाबी को अपने डैड के रूम में रख देता है। दरअसल एलेक्स के डैड सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे और उनके पास उनके क्लाइंट्स के घर की डुप्लीकेट चाबियां हुआ करती थी। अब हमें मनी को दिखाया जाता है जो चोरी किए हुए सामानों को अपने दोस्त के पास बेचने जाता है, लेकिन उसका दोस्त उन सामानों की बहुत कम कीमत उसे देता है जिससे मनी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम चोरी करने चाहते हो तो सामान क्यों, कैश चोरी किया करो। और फिर वो आदमी मनी को एक बूढ़े आदमी के घर का पता देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बड़ा हाथ मार सकते हो। वो बूढ़ा आदमी रिटायर्ड सैनिक है और उस पूरे घर में अकेला रहता है। अब मनी ये बात एलेक्स और रॉकी को बताता है और कहता है कि एलेक्स के डैड जिस सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, ये बूढ़ा आदमी उसी कंपनी का क्लाइंट है। एलेक्स कहता है इस बूढ़े आदमी के घर पर हमें मिलेगा क्या। इस पर मनी कहता है कुछ साल पहले इस बूढ़े आदमी की बेटी को एक अमीर बाप की बेटी ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। बूढ़े आदमी की बेटी तो मर गई, लेकिन कार चलाने वाली उस लड़की के अमीर माँ बाप ने सेटलमेंट करने के लिए उस बूढ़े आदमी को $3 लाख दिए अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी इतने सारे पैसों का अकेला करेगा क्या, घर पर ही होंगे सारे पैसे। इस पर एलेक्स कहता है कि मैं इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो हमें 10 सालों की सजा हो सकती है और मैं अपने डैड को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है, मतलब कि वो इस चोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उधर रॉकी जब अपने घर जाती है तो हमें पता चलता है कि उसकी एक प्यारी सी बेटी है। वही रॉकी की मॉम और उसका भाई दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए रॉकी के ऊपर उसकी बेटी के साथ साथ माँ और भाई की भी जिम्मेदारियां थी। पर रॉकी अब इन सब से काफी तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीना चाहती थी। इसलिए वो एलेक्स को मैसेज करती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी बेटी को एक बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, प्लीज मेरे लिए ये चोरी कर लो। एलेक्स रॉकी की हालत जानता था, इसलिए वो इस चोरी के लिए मान जाता है। अब थोड़ी देर बाद ये तीनों उस बूढ़े आदमी के घर के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इन तीनों को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अंधा है। ये देखकर एलेक्स मनी से कहता है क्या हम एक अंधे आदमी को लूटने वाले हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मनी कहता है ये तो और भी अच्छी बात है, हमें चोरी करने में आसानी हो जाएगी। ये देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी के घर के आसपास का घर बंद पड़ा हुआ है, मतलब कि वो एक सुनसान इलाके में रहता था। अब फाइनली रात के 2 बजे ये तीनों उस बूढ़े आदमी के घर के पास जाते हैं चोरी करने के लिए। सबसे पहले ये उस बूढ़े आदमी के कुत्ते को बेहोशी वाला बिस्किट खिलाते हैं। जब वो कुत्ता बेहोश हो जाता है तब ये तीनों उस घर के दरवाजे को अनलॉक करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि उस दरवाजे पर 4 ताले लगे हुए हैं, जबकि उनके पास तो एक ही ताले की चाबी थी। तभी रॉकी की नज़र कांच की बनी हुई एक खिड़की पर जाती है। वो उसे तोड़कर घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो सबसे पहले सिक्योरिटी अलार्म को बंद करती है और फिर इन दोनों के लिए मेन दरवाजा खोलती है। इसके बाद ये तीनों अपने अपने जूते उतारकर पैसे की खोज में घर में फैल जाते हैं। मनी ऊपर के कमरे में जाता है और वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम नॉर्मन है वो सो रहा है। ये देखकर मनी एक बोतल में बेहोशी वाला दवाई घोलता है, लेकिन तभी नॉर्मन उठकर बैठ जाता है। ये देखकर मनी पत्थर की तरह जम जाता है, पर नॉर्मन तो अंधा था, इसलिए वो अपने रूम में चल रहे टीवी को ऑफ करके वापस सो जाता है। अब मनी जल्दी से उस बेहोशी वाले दवाई को नॉर्मन के रूम में रखकर उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अब इन तीनों को उस घर में एक कमरा मिलता है जो मजबूती से लॉक किया गया था। इन्हें लगता है कि वो पैसा इस अंधे आदमी ने इसी के अंदर रखे होंगे। मनी उस कमरे के लॉक को तोड़ने लगता है, लेकिन वो काफी मजबूत था, जो बिना किसी औजार या हथियार के खुलने वाला नहीं था। इसलिए मनी अपना गन निकाल लेता है। गन देखते ही एलेक्स मनी से कहता है तुम ये गन लेकर यहाँ क्यों आए हो। मनी कहता है ये एक सैनिक का घर है, इसलिए गन हमारी सुरक्षा के लिए है। इस पर एलेक्स कहता है गन लेकर आने का मतलब जानते हो तुम, इसका मतलब ये है कि वो अंधा आदमी हमें कानूनन शूट कर सकता है। इसलिए एलेक्स इनका साथ देने से मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं मनी अपने गन से उस लॉक को तोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है।
जिसे देखकर मनी और रॉकी का मानो खून ठंडा हो गया हो। अब मनी नॉर्मन से कहता है, मैं गलती से तुम्हारे घर में घुस गया, मैं कहीं और जा रहा था, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी नॉर्मन का पैर टूटे हुए लॉक पर पड़ जाता है और नॉर्मन समझ जाता है कि मनी उससे झूठ बोल रहा है। ये देखते ही मनी तुरंत उस अंधे आदमी पर अपना गन पॉइंट कर देता है और इधर उधर गोलियां चलाने लगता है ताकि नॉर्मन डर जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मन धीरे धीरे धोखे से मनी को पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है। जब मनी का दम घुटने लगता है तो वो नॉर्मन से अपनी जान की भीख मांगता है। इस पर नॉर्मन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन है। वहाँ रॉकी भी थी, लेकिन मनी नॉर्मन से कहता है कि वो अकेला ही आया था। ये सुनते ही नॉर्मन मनी को छोड़ देता है, पर जिंदा नहीं, मतलब कि वो मनी को उसी के गन से शूट करके मार डालता है। ये सब देखकर रॉकी काफी डर जाती है और वो भागकर एक अलमारी के अंदर छुप जाती है। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर एलेक्स, जो घर से बाहर निकल रहा था, वो वापस घर के अंदर आ जाता है। वो घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी सामने से नॉर्मन आ जाता है। इससे पहले कि वो नॉर्मन से टकराता, वो दीवार में चिपक जाता है। एलेक्स देखता है कि नॉर्मन घर के सारे खिड़की और दरवाजे लॉक कर रहा है, मतलब कि अब एलेक्स और रॉकी घर में फंस चुके थे। तभी रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बताती है कि उस अंधे आदमी ने मनी को मार डाला और वो खुद अलमारी में छिपी हुई है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन उसी अलमारी को खोलता है जिसमें रॉकी छिपी हुई थी। रॉकी देखती है कि नॉर्मन उस अलमारी में छुपाए हुए अपने लॉकर को अनलॉक करता है और देखता है कि उसका पैसा सही सलामत है या नहीं। और इसी दौरान रॉकी उसके लॉकर का पासवर्ड याद कर लेती है। अब कुछ देर बाद एलेक्स रॉकी को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और कहता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पर रॉकी का ध्यान तो उस लॉकर पर था, इसलिए वो जल्दी से उस लॉकर को खोलकर उसमें रखे सारे पैसे निकाल लेती है। दोनों की आंखें उन पैसों को देखकर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। अब एलेक्स रॉकी से कहता है कि इस घर से बाहर निकलने का एक दरवाजा सामने ही है, जिसके द्वारा हम घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों उस दरवाजे के पास जाते हैं, सामने से नॉर्मन आ जाता है, जो मनी की लाश खींचकर ले जा रहा था। और तभी गलती से एलेक्स के कदमों की आहट नॉर्मन सुन लेता है और अपना गन निकाल लेता है, जिसे देखकर एलेक्स और रॉकी काफी डर जाते हैं। पर तभी मनी का फोन रिंग होने लगता है और नॉर्मन का ध्यान उस ओर चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी बेसमेंट की ओर चले जाते हैं। वहीं ऊपर नॉर्मन को एलेक्स और रॉकी के जूते मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मनी के अलावा भी यहाँ 2 और लोग हैं। इसलिए वो भागकर अपने लॉकर को चेक करने जाता है और वहाँ उसे उसके पैसे नहीं मिलते। वहीं नीचे एलेक्स और रॉकी आगे बढ़ ही रहे थे कि इन्हें वहाँ एक लड़की बंधी हुई मिलती है। उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी और वो इन दोनों को देखते ही इनसे हाथ जोड़कर मदद मांगने लगती है। वहीं ऊपर नॉर्मन को पता चल जाता है कि दोनों बेसमेंट में गए हैं, क्योंकि उसे उस घंटी की आवाज सुनाई देती है जिसे उसने उस लड़की में बांध रखा था। नीचे वो लड़की रॉकी को एक पेपर का कटिंग देती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सिंडी है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसकी कार के नीचे आ जाने से नॉर्मन की बेटी की मौत हो गई थी। अब सिंडी एक लॉकर की ओर इशारा करती है, जिसके अंदर उसके हाथ में लगे हुए ताले की चाबी थी। अब ये दोनों जल्दी से उस लॉकर से चाबी निकालते हैं और सिंडी के हाथ को अनलॉक करके वहां से उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें घर से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। एलेक्स जल्दी से उस डोर को ओपन करता है, लेकिन जैसे ही एलेक्स वो दरवाजा खोलता है, सामने नॉर्मन होता है। वो काफी गुस्से में था और उसके हाथ में गन भी थी, इसलिए वो बिना रुके इन सभी पर गोलियां चलाने लगता है। इस फायरिंग में एक गोली एलेक्स के कान में लगती है, पर वो बच जाता है। पर गोली लगने के कारण सिंडी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही नॉर्मन को पता चलता है कि सिंडी की मौत हो चुकी है, तो वो उसकी बॉडी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर एलेक्स और रॉकी हैरान हो जाते हैं कि आखिर नॉर्मन इसके लिए इतना क्यों रो रहा है। इसके बाद नॉर्मन बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देता है। एलेक्स रॉकी से कहता है कि हमें ऊपर जाना होगा, क्योंकि मेरे पास मेन दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी है। अब इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाते, नॉर्मन पूरे घर के लाइट को ऑफ कर देता है, जिसके कारण पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। नॉर्मन ऐसा इसलिए करता है ताकि एलेक्स और रॉकी घर से बाहर ना निकल पाए। अब एलेक्स और रॉकी भी नॉर्मन के जैसे ही कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इसी बीच रास्ता ढूंढने के दौरान रॉकी नॉर्मन से टकराने ही वाली थी कि तभी एलेक्स दूसरी ओर से रॉकी को आवाज लगाता है। आवाज सुनते ही नॉर्मन उस ओर फायरिंग कर देता है। ये देखकर रॉकी वहां से दूर हट जाती है, पर नॉर्मन एलेक्स को पकड़ लेता है
इससे पहले कि नॉर्मन उसे मार देता, एलेक्स लोहे के एक रैक को नॉर्मन के ऊपर धकेल देता है, जिसके कारण नॉर्मन बेहोश हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर एलेक्स जल्दी से रॉकी को लेकर ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि सामने नॉर्मन को कुत्ता है जो होश में आ चुका था। अब इससे पहले कि वो कुत्ता इन दोनों पर हमला कर देता, ये दोनों भागकर ऊपर के कमरे में छिप जाते हैं। वहीं नीचे नॉर्मन बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर आ चुका था। ये दोनों जानते थे कि नॉर्मन इस कमरे के दरवाजे को भी तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा, इसलिए एलेक्स रॉकी को एयर वेंट से होते हुए इस घर से बाहर निकलने को कहता है और वो खुद नॉर्मन को रोकने के लिए उस कमरे में ही रुक जाता है। तभी नॉर्मन उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही थोड़ा सा रास्ता बनता है, नॉर्मन का कुत्ता उस कमरे में घुसकर एलेक्स पर हमला कर देता है, जिसके कारण एलेक्स खिड़की से बाहर जा गिरता है। वहीं हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो एयर वेंट के रास्ते से लगातार आगे बढ़ रही थी और तभी नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे भी पड़ जाता है, जिससे डरकर रॉकी नीचे गिर जाती है। उधर जैसे ही एलेक्स को होश आता है, वो इस घर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी नॉर्मन उसे फिर से पकड़ लेता है। एलेक्स नॉर्मन पर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नॉर्मन के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। नॉर्मन पीट कर एलेक्स की हड्डी पसली एक कर देता है और आखिर में एक हथियार से उस पर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रॉकी को इस घर से निकलने का रास्ता मिल जाता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकल पाती, ऐन वक्त पर नॉर्मन उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी बुरी तरह से मारता है, जिसके कारण रॉकी बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो खुद को सिंडी की जगह बंधी हुई पाती है और सामने बैठा होता है नॉर्मन। रॉकी नॉर्मन से कहती है, ये सब करने से तुम्हारी बेटी वापस नहीं आएगी। इस पर नॉर्मन कहता है वो वापस आएगी। सिंडी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना सिंडी से मैं अपनी बेटी को वापस ले लूं। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और तुम सब ने मिलकर मेरे बच्चे को मुझसे फिर से छीन लिया। इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें, इसलिए अब तुम मुझे मेरी बेटी वापस दोगी। मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, मैंने सिंडी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की। ये सब सुनने के बाद रॉकी के होश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। इधर नॉर्मन रॉकी को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करने की तैयारी करता है और वो रॉकी से कहता है सिर्फ 9 महीने, इसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। सिंडी को भी मैंने यही ऑफर दिया था। अब इससे पहले कि नॉर्मन रॉकी के साथ ऐसा करता, पीछे से एलेक्स हथौड़े से नॉर्मन पर हमला कर देता है और रॉकी को छुड़ा लेता है और वहाँ से जाने से पहले दोनों नॉर्मन को रॉकी की ही जगह बांध देते हैं। अब ऊपर पहुंचकर एलेक्स जल्दी से मेन डोर को अपनी चाबियों की मदद से खोलने की कोशिश करता है और फाइनली वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उस दरवाजे से बाहर निकल पाते, पीछे से कोई एलेक्स पर गोली चला देता है और ये कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ही था जो खुद को छुड़ाकर बेसमेंट से बाहर आ चुका था। अब इससे पहले कि वो रॉकी को पकड़ पाता, रॉकी दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। पर रॉकी किसी तरह चालाकी से नॉर्मन के कुत्ते को अपनी कार में बंद कर देती है और जैसे ही वो पैसे लेकर जाने लगती है, पीछे से नॉर्मन आकर उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए वापस अपने घर लेकर चला जाता है। घर पहुंचते ही अचानक रॉकी को उस घर के सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट मिल जाता है, जिसे वो ऑन कर देती है ताकि पुलिस वालों को पता चल जाए कि इस घर के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। पर उस अलार्म की आवाज को नॉर्मन बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी एक हथियार से नॉर्मन पर जोरदार हमला कर देती है, जिसके कारण वो सीधा जाकर बेसमेंट में गिरता है और फिर रॉकी आराम से घर से बाहर निकल जाती है। अब कुछ समय बाद हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ समय बिता रही थी, क्योंकि अब उसके पास उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा पैसे थे। तभी वो न्यूज देखती है कि नॉर्मन अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती है क्योंकि पुलिस वालों ने सही वक्त पर उसे बचा लिया था। पर नॉर्मन ने रॉकी और उसके घर से चोरी हुए पैसों के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। मतलब कि नॉर्मन इतनी आसानी से तो रॉकी को छोड़ने वाला नहीं है। अब वो रॉकी के साथ क्या करेगा, इसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लाइमलाइट एक्सप्लेनेशन।